Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 31st of October 2022 and हमारा फर्स्ट टॉपिक है 60 killed as bridge collapses in गुजरात। इस न्यूज़ में एक टर्म आया है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या होता है? ये एक एक्वेटिक वीड होती है और ये इंडिया की इंडिजीनस नहीं है। इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम साउथ अमेरिका। एक्वेटिक वीड है, ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो ये इंडिया की इंडिजीनस नहीं है। बाकी फर्स्ट न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। सेकेंड है टाटा एयरबस यूनिट मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोब सेज प्राइम मिनिस्टर। Laying the foundation stone for the Tata Airbus C295 transport aircraft manufacturing project at Vadodara on Sunday। C295 के बारे में हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सप्लेन्ड पेज पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said the project was a big step in the direction of making India a defense aerospace manufacturing hub। इंडिया हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर एयरप्लेन्स, लेकिन हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे एन एंटायर एयरप्लेन और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाएगा बाई मोर देन 100 MSMEs। तो यहाँ पर जो पार्ट्स होंगे वो यहाँ पर MSMEs बनाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। ग्लोबल बॉडीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन सेटिंग अप स्कूल एग्जाम रेगुलेटर। तो हम सेट अप करना चाहते हैं एक स्कूल एग्जाम रेगुलेटर जिसका नाम होगा परख, और यहाँ पर 3 ग्लोबल बॉडीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है। 3 global educational non-profits educational testing services, American Institutes for Research and the Australian Council for Educational Research have expressed interest in helping to set up India's first national school level examination and assessment regulator, और इसका नाम है यहाँ पर परख। The organizations approached the NCERT responding to an expression of interest for selecting consulting services to set up the proposed regulator, Parakh Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development, which is envisaged as an instrument for establishing comparative methods and equivalence among school examination boards, और यहाँ पर कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाए among them। दिस मीन्स परख यहाँ पर क्या करेगा, तो जो यहाँ पर स्कोर्स में डिस्पैरिटीज़ होती है ना डिफरेंट बोर्ड्स के, तो उनको यहाँ पर एड्रेस करेगा। ऑल्सो इट विल नॉट जस्ट कंडक्ट फ्यूचर राउंड्स ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वेज, तो ये आने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वेज को भी कंडक्ट करेगा, इसके अलावा बाकी सर्वेज को भी कंडक्ट करेगा ऑन लर्निंग आउटकम्स। इसके अलावा जो इससे पहले के यहाँ पर सर्वेज थे उनको यहाँ पर रिव्यू भी करेगा कि यहाँ पर कहाँ पर एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो परख आपको पता होना चाहिए परख क्या है। According to the National Education Policy 2020, Parakh will function as a standard setting body for student assessment। तो ये standard setting body की तरह भी काम करेगा। Apart from holding National Achievement Survey and Foundational Learning Study, Parakh will also manage India's participation in international assessments like the PISA Trends in International Mathematics and Science Study or Progress in International Reading Literacy Study। वाइल द NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो परख होगी ये होगी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ द काउंसिल, जो यहाँ पर कंसल्टिंग फर्म जिसको यहाँ पर लिया जाएगा परख को सेटअप करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद इसको हर साल रीन्यू किया जाएगा बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस। इससे इट्स द RFP। तो द कंसल्टिंग फर्म विल इनिशियली बी सिलेक्टेड ऑन अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी रीन्यूड ईच ईयर बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस। तो बस आपको यहाँ पर परख के बारे में पता होना चाहिए कि परख यहाँ पर क्या करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है तेलंगाना विड्रॉज जनरल कंसेंट टू CBI हाई कोर्ट टोल्ड। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र ने जनरल कंसेंट को वापस दे दिया, जो कि महाविकास अघाड़ी की जब सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में, तो उन्होंने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। अब तेलंगाना ने यहाँ पर जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर टोटल 8 स्टेट्स हो चुके हैं जिन्होंने CBI से जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। फोर्जिंग अ थिएटर, ये हम डिस्कस करेंगे। इंडियाज न्यूली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इवन एज ही टैकल्स थॉर्डी इश्यूज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ 2 लाइव बॉर्डर्स। तो एक पाकिस्तान एक चाइना, फोर्स मॉडर्नाइजेशन, कंपेटिंग बजटरी क्लेम्स और यहाँ पर न्यू पर्सनल पॉलिसीज। तो ये तो चैलेंजेस हैं ही, इनको तो मैनेज करना ही करना है। एक यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर थिएटर्स बनाने हैं। दिस इज बिकॉज कंट्रेरी टू पॉपुलर इंप्रेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ CDS डिड नॉट कॉल फॉर द इमीडिएट क्रिएशन ऑफ द थिएटर कमांड्स। तो ऑथर का ये कहना है कि थिएटर कमांड से पहले का जो काम है वो करना बहुत ज़रूरी है। अब थिएटर कमांड से पहले यहाँ पर क्या करना ज़रूरी है, तो हमें थिएटर कमांड में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें उसके पहले का काम करना है। और उसके पहले का काम ये है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है। एन एरिया विद द सर्विसेज हैव बीन रिमिस इज इन फेलिंग टू इनिशिएट चेंजेस इन प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन। तो पहले आपको क्या करना है, आपको चेंजेस इनिशिएट करने हैं इन प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन इवन बिफोर द रिफॉर्म सीक्वेंस वॉज इनिशिएटेड। तो वेरी फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टाफ कॉलेज है उसको रीकास्ट करो एज अ जॉइंट सर्विसेज स्टाफ कॉलेज।
तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में, इससे ज़्यादा इसमें प्रीलिम्स का तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द December 24, 2019 PIB नोट अनाउंसिंग कैबिनेट अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ CDS। तो यहाँ पर CDS की पोस्ट को क्रिएट किया जाता है एंड इट ड्रीव अ क्लियर लाइन बिटवीन अचीविंग इंटीग्रेशन एंड द क्रिएशन ऑफ द थिएटर कमांड्स। तो यहाँ पर थिएटर कमांड्स को क्रिएट किया जाएगा और इंटीग्रेशन की भी बात की गई कि यहाँ पर जो फोर्सेज है उनमें जॉइंटनेस होनी चाहिए। इन वन पैराग्राफ द CDS स्टार्ट कि CDS यहाँ पर होंगे परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी to bring about jointness in operations, logistics, training, etc. A separate paragraph mandates कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होगा उसका क्या काम होगा, विद फैसिलिटेशन ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री कमांड्स फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और यहाँ पर परमानेंट चेयरमैन होंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो CDS होंगे। Possibly due to a misinterpretation of the cabinet's intent, the process of reform got off to a false start in 2020 और यहाँ पर एक नया टर्म कॉइन कर दिया गया थिएटराइजेशन। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर का ये कहना है जॉइंटनेस और थिएटर कमांड्स बनाने में डिफरेंस है। आप अभी जॉइंटनेस के ऊपर फोकस कर सकते हो, लेकिन थिएटर कमांड्स इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंस्टांसेस बताए गए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फर्स्ट एनी कन्फ्लिक्ट विद चाइना, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 4 to 6 कमांड फोर्सेस की तो जरूरत पड़ेगी ऑफ इंडियाज 14 सिंगल सर्विस एंड 2 ट्राई सर्विस कमांड्स। तो हमें यहाँ पर 4 to 6 की तो जरूरत पड़ेगी, एज वेल द स्पेस एंड साइबर एजेंसीज की भी जरूरत पड़ेगी। वन कैन इमेजिन द कमांड कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक नाइटमेयर सच अ सिचुएशन कुड क्रिएट फॉर इंडियाज ऑपरेशनल कमांडर्स। तो इसके लिए जॉइंटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑब्वियस इंपैरेटिव इज टू इंटीग्रेट दीज 14 कमांड्स इंटू 4 to 5 जोग्राफिक और थ्रेट बेस्ड थिएटर्स। तो यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, कमांड्स को रिड्यूस करने की जरूरत है। सेकेंड, द सर्विस चीफ्स हैव टू रिकनसाइल देमसेल्व्स टू द रियलिटी कि एक बार यहाँ पर जब थिएटर कमांडर्स अज्यूम हो जाएंगे तो यहाँ पर जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी, जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो इनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनका जो रोल होगा वो होगा रेज, ट्रेन एंड सस्टेन फंक्शंस। तो सेकेंड, द सर्विस चीफ्स हैव टू रिकनसाइल देमसेल्व्स टू द रियलिटी दैट वंस द थिएटर कमांडर्स अज्यूम द वायर फाइटर रोल they will be divested of operational responsibilities. Third, while the component commanders may retain a linkage with their chiefs, the question of who will provide operational guidance to the theater commanders, तो ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है कि ये कौन प्रोवाइड करेगा। The last issue relates to air power। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई थी जब इससे पहले वाले जो CDS थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि जो IAF होता है वो यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट आर्म प्रोवाइड करता है। वाइल द IAF वाज जस्टिफाइड इन टेकिंग अम्ब्रेज एट बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ सपोर्ट आर्म बाय द प्रीवियस CDS, इट इज अनडिनाइबल दैट एज फार एज आर्मीज एंड नेवीज आर कंसर्न, यहाँ पर जो एयर पावर है वो सपोर्ट फंक्शन ही प्ले करता है, दो वाइटल एंड इनडिस्पेंसेबल। लेकिन ये जो सपोर्ट फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनडिस्पेंसेबल है। वन ऑफ द लेसन्स ऑफ द 20th century conflicts वाज दैट कि जो वॉर्स हैं वो ना ही सी में जीते जाते हैं ना ही एयर में जीते जाते हैं, बट ऑन द ग्राउंड बाई आर्मीज, और ये हम यूक्रेन में री इनैक्ट होता हुआ देख भी रहे हैं। While indivisibility of air power may have been a good hypothetical construct in the past, the need of the hour is to find pragmatic modalities for sharing air power to enable future theater commanders to counter the threat. एन एरिया वेयर द सर्विसेज हैव बीन रीमिस, तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन में चेंजेस को इनिशिएट करने की ज़रूरत है। द वेरी फर्स्ट स्टेप शुड हैव बीन टू रीकास्ट द प्रेजेंट स्टाफ कॉलेज एज अ जॉइंट सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विद चेंजेस इन करिकुलम। तो ये सब हमें करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली बात की है थिएटर को बनाने के लिए, थिएटराइजेशन करने के लिए। तो ऑथर ने कहा है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना चाहिए और हमें पहले इनिशियल चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जॉइंटनेस की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पर ऑथर ने कुछ इंस्टांसेस बताए। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स को अरेंज करना एक नाइटमेयर हो जाएगा, तो हमें जॉइंटनेस की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पुतिन्स आउटरीच। अब यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ही रेल्ड एट द वेस्ट ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन रूल्स, और यहाँ पर जो वेस्ट है वो यूनिपोलर वर्ड को क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि ये जो वर्ड है ये यहाँ पर मल्टीपोलर रहे। ही रेल्ड एट द वेस्ट ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन रूल्स एंड ट्राइंग टू इम्पोज देम ऑन अदर्स। ही लैश्ड आउट एट द अमेरिकन डिजायर फॉर अ यूनिपोलर वर्ड एंड सेड ही वॉज नॉट फॉर यूनिपोलैरिटी और इवन अ बाईपोलर वर्ड। तो यहाँ पर सिर्फ एक सेंटर या दो पावर सेंटर्स नहीं होने चाहिए, बट अ मल्टीपोलर वर्ड इन विच ऑल वुड बी रिस्पेक्टेड। तो ये यहाँ पर चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। He alleged that the West was seeking some kind of nuclear incident, और यहाँ पर जो यूक्रेन है वो डर्टी बॉम्ब का यूज़ करना चाहता है। और यहाँ पर पहले तो रशिया ने ये कहा था कि डर्टी बॉम्ब के प्रेटेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर जो रशिया है, ऐसा वेस्ट का कहना था कि रशिया जो है वो डर्टी बॉम्ब के प्रेटेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर रशिया ने क्लियर कर दिया कि रशिया के यहाँ पर कोई इंटेंशंस नहीं है न्यूक्लियर अटैक को करने की। पुतिन्स एफ्यूसिव
प्रेज फॉर इंडिया, तो यहाँ पर पुतिन ने इंडिया की काफ़ी तारीफ़ की और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की काफ़ी तारीफ़ की कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है. इन अनदर एरा, पुतिन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हिज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड ऑफ इंडिया अंडर हिज वॉच एज एन आइस ब्रेकर. तो इनका बेसिकली ये कहना है कि वेस्ट ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि हम यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट करें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. Despite India's abstentions at the United Nations on resolutions to do with Russia's actions in Ukraine, the Indian establishment's patience with Putin's action has been wearing thin. यहाँ पर बूचा मसाकर हो जाता है, तब हमने यहाँ पर रशिया को क्रिटिसाइज़ किया. फिर यहाँ पर रशिया का जब जो कर्च ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा मिसाइल्स बरसाता है यूक्रेन के ऊपर, तब भी हमने यहाँ पर कंसर्न को व्यक्त किया था. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, गेटिंग न्यूट्रिशन रॉन्ग. तो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की गई है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या क्या मिस्टेक्स है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक आर्टिकल इसके ऊपर आ चुका है, ये फिर से आर्टिकल आया तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं. इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो है 121 कंट्रीज़ में से 107. काफ़ी ख़राब रैंक है. कौन निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? तो यहाँ पर 2 NGOs हैं जिनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ. तो ये निकालते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को. गवर्नमेंट ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिजेक्ट किया है कि ये बेसिकली हमारी जो इंडिया की इमेज है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच हिट बैक बाई रिजेक्टिंग द GHI एंड एलिजिंग दैट द इंडेक्स इज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू टेंट इंडियाज इमेज. मैनी रीडर्स मे नॉट नो कि GHI का जो जेनेसिस है वो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये बेसिकली किसी भी कंट्री की जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे. प्रॉब्लम यहाँ पर इंडेक्स में कि इंडेक्स में यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल और इम्पीरिकल प्रॉब्लम्स है. तो एज सच यहाँ पर इन NGOs का इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स में ही प्रॉब्लम है. अब उस इंडेक्स की प्रॉब्लम को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. 3 ऑफ द 4 इंडिकेटर्स यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स, तो वो यहाँ पर हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. 4th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, इज बेस्ड ऑन एन ओपिनियन पोल कंडक्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल सैम्पल साइज ऑफ 3000. तो बेसिकली आपने यहाँ पर स्मॉल सैम्पल साइज को लिया है 3000 लोगों का, जो यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन वो है 1.4 बिलियन पीपल. What is the first problem with the GHI? The very nomenclature suggests a link to the starvation. तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से आपको ये समझ आ रहा होगा कि starvation. It might seem that a lot of people in the country do not get basic food, लेकिन ये केस इंडिया में नहीं है. India has been giving literally free food rice to wheat, और इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, जो कि अभी तक चल रही है. This helped avert starvation that's not only in India but also in many other countries, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारा ग्रेन एक्सपोर्ट भी करते हैं. The government's anguish stems from the fact that GHI does not consider this mega scheme, जो कि यहाँ पर सरकार ने अनाउंस कर रखी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, but instead relies on an opinion survey of 3000 in a country of 1.4 billion. इसके डिफेंस में GHI का ये कहना है कि जो NSSO का कंजम्पशन डेटा है वो 2000 के बाद आपने जनरेट ही नहीं किया, तो बेसिकली हमारे पास यही ओपिनियन सर्वे था जिसका डेटा हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे. बट लेट मी टर्न टू द अदर वेरिएबल्स. अब यहाँ पर बाकी वेरिएबल्स को हम देखेंगे, तो यहाँ पर है स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, मोर्टैलिटी है. द 4th वेरिएबल इज दैट ऑफ मोर्टैलिटी, रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years. सो इन द ओवरऑल GHI आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो 2/3 वेटेज है वो यहाँ पर चिल्ड्रन की हेल्थ का है. सो इन द ओवरऑल GHI 2/3 ऑफ द वेटेज आर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years. नो वंडर द गवर्नमेंट हैज़ बीन सेइंग कि यहाँ पर जो GHI है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है चिल्ड्रन की हेल्थ स्टेटस के देन दैट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. तो यहाँ पर जो GHI है वो चिल्ड्रन की हेल्थ स्टेटस को ज़्यादा दिखाता है, पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को नहीं दिखाता है. वॉट वी नीड टू नोट हाउ एवर इज द फॉलोइंग. इन द केस ऑफ मोर्टैलिटी रेट्स, नो मैटर हाउ यू मेजर, जो मोर्टैलिटी रेट है वो यहाँ पर कम हुए हैं. The mortality rate for under 5 years age group has fallen from 88.1 in 2001 to 32.6 in 2020 per 1000 live births. तो यहाँ पर mortality rate under 5 कम हुए हैं. The progress in stunting and wasting is much slower as measured by the National Family Health Survey, because when children are saved from dying, तो basically यहाँ पर malnourished children तो increase होंगे ही होंगे. तो ये ऑथर ने बताया है. However, it must be noted that stunting और wasting यहाँ पर सिर्फ lack of food की वजह से नहीं होता है. stunting और wasting के लिए और भी factors responsible होते हैं. ये हमने डिस्कस किया था पहले वाले आर्टिकल में. It is a multi-dimensional problem that requires focus on female education, access to immunization and better sanitation facilities. तो यहाँ पर stunting और wasting सिर्फ यहाँ पर फूड की कमी से नहीं होता है. ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फीमेल एजुकेशन, एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन एंड बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़. तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से जो यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है वो है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ द UNDP. नेक्स्ट द केस ऑफ कंसेंट.
एज पर सेक्शन 375 अ मैन इज सेड टू हैव कमिटेड रेप अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वुमेन के साथ बिना उसकी कंसेंट के। सेक्शन 90 स्पेल्स आउट दैट कंसेंट यहाँ पर जो दी जानी चाहिए वो किसी भी मिसकंसेप्शन के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। अगर कंसेंट यहाँ पर मिसकंसेप्शन के अंतर्गत है तो उसको यहाँ पर कंसेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। हेंस अ वुमन हु इंडल्जेस इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैन ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज आर्ग्यूज दैट हर कंसेंट वाज अकॉर्डेड अंडर द मिसकंसेप्शन। तो यहाँ पर वुमेन जो कि इंडल्ज हुई है इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैन ऑन द प्रॉमिस कि यहाँ पर जो मैन है उससे फ्यूचर में शादी करेगा, अगर वो नहीं करता है तो उसका ये कहना है कि इस कंसेंट को यहाँ पर अकॉर्ड किया जाना चाहिए अंडर द मिसकंसेप्शन कि यहाँ पर जो अक्यूज है वो उससे शादी करने वाला था। एज द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस फॉर एनी ऑफ द प्लॉसिबल रीजंस, तो यहाँ पर जो कंसेंट है उसको यहाँ पर नल कंसिडर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है? Amid rising complaints of this nature, the Supreme Court too has ruled that the alleged misconception created to obtain a women's consent for sex has to be close to the incident, और ये stretched over the years नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो misconception है ये यहाँ पर close to the incident होना चाहिए और काफ़ी ये stretched over the years नहीं होना चाहिए। ऑथर का क्या व्यू पॉइंट है? To link the legitimacy of sexual intercourse between consenting adults to their future marriage, तो इसकी यूटिलिटी जो है अब खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आजकल यहाँ पर कैजुअल डेटिंग एप्स होती हैं, तो ऑथर का ये कहना है कि अगर आप यहाँ पर लेजिटिमेसी को लिंक कर रहे हो सेक्सुअल इंटरकोर्स की विद फ्यूचर मैरिज तो ये अब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी यूटिलिटी अब खत्म हो चुकी है। टू सस्टेन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट अनमैरिड एडल्ट वुमेन, तो अगर यहाँ पर अनमैरिड एडल्ट वुमेन उसके पास फ्रीडम है, वो अपनी चॉइसेस ले रही है, वो यहाँ पर एम्पावर्ड है, तो अगर उसने जो भी चॉइसेस ली है तो उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो पास्ट में जाकर अपनी सेक्सुअल चॉइसेस को वापस से रिविजिट कर सकती। तो ये राइट यहाँ पर आप सिर्फ वुमेन को दे रहे हो। तो ये है यहाँ पर ऑथर का कहना है, अ लॉ दैट अलाउज ओनली वुमेन टू रिविजिट देयर पास्ट कंसेंशुअल सेक्सुअल चॉइसेस एंड सब्सिक्वेंटली वो इसको क्रिमिनलाइज भी कर सकती है, इज ऑल्सो पैराडॉक्सिकल टू वुमेन सेक्सुअल लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट। तो अगर आपके पास फ्रीडम आती है तो फ्रीडम के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आपने यहाँ पर जो भी चॉइसेस ली हैं आपको उनको ओन अप करना चाहिए। तो विच कम्स विद बोथ द फ्रीडम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओन अप टू देयर चॉइसेस एंड डिजायर्स। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई जो कि हमने कल डिस्कस किया था। तो सिर्फ SBI ही एक बैंक है जो कि ऑथोराइज्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए। SC एग्रीज टू हेयर प्ली अगेंस्ट फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया था? सेक्शन 3(1) ऑफ द 1951 अमेंडिंग एक्ट सब्स्टिट्यूटेड ओरिजिनल क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 19 जो कि डील करता है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन guaranteed under Article 19(1)(a) with a new clause 2 which contained 2 objectionable insertions। अब यहाँ पर 2 insertions क्या किए गए थे? allowing restrictions also in the interest of public order and in relation to the incitement to an offence। तो यहाँ पर 2 restrictions नए ऐड किए गए थे जो कि थे in the interest of the public order and in relation to the incitement to an offence, और यहाँ पर एक omit किया गया था जो कि था tends to overthrow the state। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नए insertions ऐड किए गए थे जो कि था इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड इन रिलेशन टू इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और यहाँ पर एक ऑमिट किया गया था जो कि द टेंड्स टू ओवरथ्रो द स्टेट। सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द अमेंडिंग एक्ट इफेक्टेड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सेडिशन को वैलिडेट करता है। तो ये यहाँ पर पिटिशनर का कहना है, द पिटिशन कंटेंडेड दैट दीज 2 इंसर्शंस प्रोटेक्ट सेक्शंस 124A 153A। The 2 questionable expressions inserted unduly abridge the fundamental right under Article 19 Clause 1 Clause A। तो यहाँ पर ये बताया गया, बस आपको यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 इंसर्शंस ऐड किए गए थे जो कि था इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड इन रिलेशन टू इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन को ऑमिट किया गया था जो कि था टेंड टू ओवरथ्रो द स्टेट। और यहाँ पर पिटीशन में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो नेग्लेक्ट कर दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी को बाई ड्रॉपिंग द एक्सप्रेशन टेंड्स टू ओवरथ्रो द स्टेट। अब हम आगे चलते हैं। मेक ट्रांसपेरेंसी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर बात की गई इंडिया डूइंग वंडर्स इन सोलर स्पेस सेक्टर्स। तो अभी इसरो ने यहाँ पर 36 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया था जो कि वन वेब की सैटेलाइट्स थी। वन वेब यहाँ पर UK बेस्ड है, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। इन स्पेस की बात की गई, इन स्पेस क्या है? इट इज़ एन ऑटोनॉमस एंड सिंगल विंडो नोडल एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि फैसिलिटेट करेगा कि जो यहाँ पर इसरो की फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज़ यूज़ कर सकें। तो इन स्पेस एक ऑटोनॉमस और सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि फैसिलिटेट करेगा कि जो इसरो की फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज़ यूज़ कर सकें। तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर न्यूज़ में है कि जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र के हाथों से निकलते जा रहे हैं और वो यहाँ पर बाकी स्टेट्स को मिलते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेदांता फॉक्सकॉन, उसके बाद यहाँ पर अभी ये जो वडोदरा में फैसिलिटी सेटअप की जा रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो ये सब कुछ यहाँ पर गुजरात को मिलते जा रहा है। एक यहाँ पर बात की गई फ्रेंच एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर साफरान, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हैदराबाद को चला गया, इससे पहले ये यहाँ पर महाराष्ट्र को मिलने वाला था। अब हम चलते हैं आगे। हाउ RBI फेल बिहाइंड द कर्व ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन।
On Thursday, the MPC of the Reserve Bank of India will convene to formulate its response to the Government of India. आरबीआई लॉ के द्वारा रिस्पॉन्सिबल है कि आरबीआई को यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम जो कि 2016 में शुरू हुई थी, सेंट्रल बैंक को यहाँ पर इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ता है 2 से लेकर 6% के बीच में। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो बैंड में होना चाहिए, जो कि बैंड है 2 से 6% तक का। वॉट हैज़ ट्रिगर्ड दिस मीटिंग? रिटेल इन्फ्लेशन जो सितंबर का था वो 7.4% और यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर अपर बैंड से बाहर ही है, विच मीन्स द प्राइस लेवल फॉर रिटेल कंज्यूमर्स लास्ट मंथ वॉज 7.4%। तो 3 क्वार्टर्स तक यहाँ पर जो आरबीआई है, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं रख पाई। तो बेसिकली यहाँ पर आरबीआई अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो गई। तो आरबीआई को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आरबीआई यहाँ पर क्यों फेल हो गई। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, इफ द सेंट्रल बैंक फेल्स टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तो यहाँ पर आरबीआई को गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। रिपोर्ट में सबसे पहले ये लिखना होता है कि क्या रीजंस है फॉर द फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन, क्या यहाँ पर रेमेडियल एक्शंस लिए जाएंगे और यहाँ पर किस टाइम पीरियड में जो इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में आ जाएगा। एन एस्टीमेट ऑफ द टाइम पीरियड within which the inflation target shall be achieved pursuant to timely implementation of the proposed remedial action। MPC में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। द MPC has 6 members including the RBI governor, 3 each nominated by the RBI and the governor। MPC meets every 2 months, that is 6 times a year। और यहाँ पर जो MPC वो डिसाइड करती है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट का मतलब होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? इट इज़ द इंटरेस्ट रेट जिस रेट पर आरबीआई यहाँ पर मनी लोन करता है टू द बैंकिंग सिस्टम, और यहाँ पर रेपो रेट से ही इन्फ्लेशन को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। हाउ डिड आरबीआई फेल टू चेक इन्फ्लेशन? अब आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को क्यों नहीं चेक कर पाया? तो यहाँ पर कुछ रीजंस बताए गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फूड और कमोडिटी प्राइसेस जो थे उसमें हमें काफ़ी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस थे वो ऊपर जा रहे थे यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। दिस वॉज अ क्लियर रेड फ्लैग। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि यहाँ पर आरबीआई ने टाइमली इंटरेस्ट रेट को नहीं इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो अपर बैंड से ऊपर रहा। C295 tactical transport aircraft to be built by Tata Airbus in India। Prime Minister Narendra Modi on Sunday laid the foundation stone of a Tata Airbus plant in Vadodara to manufacture C295 transport aircraft, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। हमने यहाँ पर 56 परचेज किए हैं, 16 तो हमें फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे, बाकी जो 40 हैं उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। Technical specifications: the Airbus C295 is a medium tactical transport aircraft that was originally produced by the Spanish aircraft manufacturer। अब ये जो कंपनी है ये पार्ट है एयरबस ग्रुप का, एंड द एयरक्राफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एट द एयरबस प्लांट इन स्पेन। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 5 to 10 टन्स की, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 480 किलोमीटर पर आवर की। रिक्वायरमेंट्स क्या है? इन सितंबर 2021 इंडिया साइंड अ ₹21,000 करोड़ डील विद द एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कि हम यहाँ पर प्रोकर करेंगे 56 C295 एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस द IAF's एजिंग एवरो 748 प्लेन्स। तो इनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा एवरो को, और इसकी जगह यूज़ किया जाएगा C295 को। अंडर द एग्रीमेंट एयरबस यहाँ पर डिलीवर करेगा 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशंस में, और बाकी यहाँ पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। After the completion of the delivery of 56 aircraft to the IAF, Airbus Defence and Space allow होंगे कि वो इन एयरक्राफ्ट्स को सिविल ऑपरेटर्स को भी बेच सकते हैं और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एज अ टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट द C295 कैन कैरी ट्रूप्स। इसके अलावा लॉजिस्टिक सप्लाईज को भी कैरी कर सकता है फ्रॉम मेन एयरफील्ड टू फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरफील्ड्स। तो C295 के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिपॉजिट ग्रोथ लैग्स बिहाइंड क्रेडिट ऑफटेक। तो यहाँ पर डिपॉजिट ग्रोथ कम हुई है, क्रेडिट ऑफटेक ज़्यादा हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ मेंशन है नहीं। गूगल प्लान्स टू चैलेंज फॉल्टी CCI फाइन्स। तो यहाँ पर CCI 2 बार फाइन लगा चुका है गूगल के ऊपर। एक बार 1300 करोड़ का लगाया था, उसके बाद यहाँ पर 900 करोड़ का लगाया था। अब यहाँ पर CCI ने फाइन लगाया है तो गूगल इसको चैलेंज करेगा। तो जो यहाँ पर CCI के ऑर्डर्स हैं उनको कहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है? तो उनको चैलेंज किया जा सकता है NCLAT में। द CCI ऑर्डर्स कैन बी चैलेंज्ड इन द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर गूगल कैसे चैलेंज करेगा? तो गूगल ने यहाँ पर बताया भी है। फॉर एग्जाम्पल गूगल का ये कहना है जो CCI है, CCI ने यहाँ पर कोई फाइन नहीं लगाया, CCI ने एकदम पीनल तरीके से काम किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1300 करोड़ 900 करोड़। दूसरी बात, यहाँ पर जो बात की जा रही है एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है गूगल का, तो इस बात को कंसिडर नहीं किया है CCI ने। तो एंड्रॉइड इज अ पेटेंटेड प्रोडक्ट ऑफ गूगल अंडर पेटेंट लॉज। द कंपनीज एंटाइटल्ड की कंपनीज यहाँ पर बाउंड्रीज लगा सकती हैं ऑन द यूसेज ऑफ द ओपन सोर्स वर्जन्स। और यहाँ पर जो एविडेंस है वो यहाँ पर लिया गया है स्टेक होल्डर से नहीं लिया गया है लाइक कंज्यूमर्स, बल्कि यहाँ पर जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया वो यहाँ पर ऐप डेवलपर से प्रोवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐप डेवलपर्स को फोर्स किया जा रहा था कि आपको यहाँ पर गूगल पे, अगर आपको कोई इन ऐप परचेज करना है तो आपके लिए उसको यहाँ पर गूगल पे बिलिंग सिस्टम को ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर गूगल का ये कहना है कि आपने कंज्यूमर से नहीं पूछा, आपने बेसिकली यहाँ पर जो एविडेंस प्रोवाइड किया है वो ऐप डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स का किया है। इंडिया GCC ग्रुप लाइकली टू स्टार्ट फ्री ट्रेड
पैक्ट नेगोशिएशंस नेक्स्ट मंथ। तो इंडिया और जीसीसी का यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। जीसीसी में कौन से कंट्रीज आते हैं, तो यहाँ पर मेंशन है 6 कंट्रीज आते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है क्यू बॉक्स, QUBOKS। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, इंडिया इंपोर्ट्स प्रीडोमिनेटली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द गल्फ नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया एंड कतर। और हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी। तो ये सब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्रूड ऑयल करते हैं। These NRIs sent a significant amount of money back home, तो यहाँ से काफ़ी रेमिटेंस भी आता है। According to a November 2021 report of the World Bank, इंडिया को $87 बिलियन रेमिटेंस मिला था, फॉरेन रेमिटेंस। और इसमें से जो साइजेबल पोर्शन है वो आता है जीसीसी नेशन से। सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था लास्ट फिस्कल में। फ्रॉम कतर हम क्या इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं LNG, और हम एक्सपोर्ट करते हैं रेंजिंग फ्रॉम सीरियल्स टू मीट, फिश, केमिकल एंड प्लास्टिक्स। बीमा सुगम की यहाँ पर बात की गई है। बीमा सुगम किसका है, IRDAI का। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI इज वर्किंग ऑन बीमा सुगम विच विल एक्ट एज अ गेम चेंजर इन द इंश्योरेंस सेक्टर। और यहाँ पर 1 स्टेप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा फॉर मल्टीपल सर्विसेज इंक्लूडिंग द सेल ऑफ पॉलिसी, रिन्यूअल एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीच किया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए स्टैटिक पोर्शन के साथ, फॉर एग्जांपल वाटर हाइसिंथ के बारे में आपको डिटेल में चाहिए कि इसको यहाँ पर फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर CCI ने क्यों फाइन लगाया गूगल के ऊपर, इसका आपको अगर डिटेल में सबको चाहिए कंटेंट तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये PDF आपको कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन मिलेगा प्लस स्टैटिक पोर्शन जो भी यहाँ पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है, उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। आज से जो भी आप यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हो और आप बाय करते हो PDF, तो इसको कंसिडर किया जाएगा कि आप यहाँ पर नवंबर मंथ के लिए बाय कर रहे हो, और नवंबर मंथ के लिए आपको PDFs मिलना कल से स्टार्ट हो जाएगा विद स्टैटिक पोर्शन। तो आपको स्टैटिक पोर्शन डिटेल में प्रोवाइड किया जाएगा हर टॉपिक का। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, तो ये भी नवंबर मंथ के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना है तो आप नवंबर मंथ के लिए फी पे करके करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हो। करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया जाता है, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाता है, जो भी सोर्सेज UPSC के लिए रेलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे डेली बेसिस पर, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पेमेंट कर सकते हो वाया UPI टू द UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो आज से जो भी पेमेंट करेगा उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा कि ये नवंबर मंथ के लिए पेमेंट है, और आपको कल से नवंबर मंथ के लिए PDFs मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीच किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीच किया था वाटर हाइसिंथ के बारे में। वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक वीड है जो कि इंडिया की इंडिजिनस नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। फिर हमने यहाँ पर परख के बारे में डिस्कस किया। परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का यहाँ पर क्या क्या काम होगा, फॉर एग्जाम्पल जो परख है वो कंपैरेटिव मेजर्स इस्टेब्लिश करेगा एंड इक्विवेलेंस अमंग स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड्स, नेशनल अचीवमेंट सर्वे को कंडक्ट करेगा। और यहाँ पर कुछ ग्लोबल एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट्स है जिन्होंने इंटरेस्ट यहाँ पर शो किया है कि वो यहाँ पर हमारी हेल्प करेंगे स्कूल एग्जाम रेगुलेटर परख को सेटअप करने में। जो तेलंगाना है, तेलंगाना ने यहाँ पर जनरल कंसेंट टू CBI को विड्रॉ कर लिया। तो फॉर एग्जाम्पल जनरल कंसेंट क्या होता है, स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है, ये सब आपको PDF में मिलेगा डिटेल में। C295 के बारे में हम एक्सप्लेन पेज पर ही देखेंगे फिर से। फोर्जिंग अ थिएटर, तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि हमें जॉइंटनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। जॉइंटनेस और थिएटर कमांड बनाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन देम। This is because contrary to a popular impression, the appointment of a CDS did not call for the immediate creation of the theatre command। और इससे पहले का जो काम है वो आपको करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जॉइंट स्टाफ बनाने की जरूरत है इन एजुकेशनल। द December 24, 2019 PIB नोट अनाउंसिंग कैबिनेट अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ द CDS, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात की एंड द क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड्स की बात की। तो आप इंटीग्रेशन के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड्स कैन वेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल दिया कि अगर यहाँ पर चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इसको अरेंज करने की तो ज़रूरत है। फ्रॉम 4 to 6 ऑफ इंडियाज़ 14 सिंगल सर्विस एंड 2
ट्राई सर्विस कमांड्स एज वेल एज द स्पेस एंड साइबर एजेंसीज एंड द स्पेशल फोर्सेज डिवीजन। तो ये पूरी तरीके से नाइटमेयर हो जाएगा, इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जॉइंटनेस हो। फिर यहाँ पर एयरफोर्स के बारे में बताया गया कि एयरफोर्स के लिए ये कह दिया गया था कि ये या तो सिर्फ यहाँ पर सपोर्ट आर्म है, लेकिन एयरफोर्स का जो सपोर्ट आर्म का काम है, लेकिन ये यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल है और वाइटल है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया पुतिन्स ओवर आउटरीच, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें यहाँ पर इंडिया की काफ़ी तारीफ की है पुतिन ने कि इंडिया यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें इंडिया की रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़, और ये निकालता है वेल्थ, हंगर, हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। अब इसमें जो इंडिकेटर्स है वो चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी। और यहाँ पर जो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन के लिए जो डेटा यूज़ किया गया है वो यहाँ पर ओपिनियन पोल के बेसिस पर किया गया है, जो कि 3000 लोगों का सैंपल सर्वे साइज है, और इंडिया की यहाँ पर पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल। और यहाँ पर जो स्टंटिंग और वेस्टिंग होती है ना, ये सिर्फ यहाँ पर फूड की कमी की वजह से नहीं होती, ये यहाँ पर और सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फीमेल की हेल्थ कैसी है, इम्यूनाइजेशन एक्सेस कैसी है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 375, तो सेक्शन 375 यहाँ पर रेप बताता है। तो सेक्शन 375, अ मैन इज सेड टू हैव कमिटेड रेप, अगर उसने यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वुमेन के साथ बिना उसकी कंसेंट के। सेक्शन 90 ये कहता है कि अगर ये कंसेंट मिसकंसेप्शन के अंतर्गत ली गई है तो इसको कंसेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर यहाँ पर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में देखा कि सिर्फ यहाँ पर SBI ही ऑथोराइज्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल करने के लिए। SC एग्रीज टू हेयर प्ली अगेंस्ट फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर 2 इंसर्शंस किए जाते हैं। पहला होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और दूसरा यहाँ पर होता है जो कि होता है इन रिलेशन टू इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऑमिट कर दिया जाता है जो कि होता है टेंड टू ओवरथ्रो द स्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उनमें यहाँ पर 2 एडिशन किए गए थे और एक यहाँ पर ऑमिट कर दिया गया था। यहाँ पर इन स्पेस की बात की गई। इन स्पेस क्या है, ये है ऑटोनॉमस एंड सिंगल विंडो नोडल एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और यहाँ पर जो प्राइवेट एंटिटीज़ है वो इसरो की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकती हैं। RBI फेल बिहाइंड द कर्व, तो RBI को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है बिटवीन 2 to 6%, और अगर RBI यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक इसको मेंटेन नहीं कर पाए तो हम ये मानेंगे कि RBI अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो गया है, और RBI को यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि RBI यहाँ पर क्यों फेल हो गया, जिसमें RBI रिपोर्ट में ये सब लिख कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फेलियर क्यों हुआ, यहाँ पर क्या रेमेडियल एक्शन लिए जाएंगे, किस टाइम पीरियड में यहाँ पर जो इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में आ जाएगा। C295 टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो हम यहाँ पर 56 ले रहे हैं, जिसमें से 16 फ्लाईअवे कंडीशन में मिलेंगे, बाकी जो 40 हैं उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। उसके लिए जो फैसिलिटी है उसके लिए फाउंडेशन स्टोन भी लेकर दिया गया है वडोदरा, गुजरात में। द C295 हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5 to 10 टन्स, और यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है 480 km/h। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर CCI ने गूगल के ऊपर फाइन लगा दिया। जो CCI के ऑर्डर्स उनको चैलेंज किया जा सकता है NCLAT में। गूगल यहाँ पर कैसे चैलेंज करेगा, तो गूगल ने ये कहा है कि जो आपने एविडेंस लिए हैं वो अपने स्टेक होल्डर से नहीं लिए हैं, वो आपने मैन्युफैक्चरर्स और यहाँ पर ऐप्स वालों से लिए हैं। दूसरी बात, आपने ये नहीं कंसिडर किया कि एंड्रॉयड यहाँ पर एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और बाकी आपने यहाँ पर पीनल तरीके से हमारे ऊपर फाइन लगाया, जो कि आपको टोकन फाइन लगाना चाहिए था। इंडिया और GCC कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड पैक्ट की नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे नेक्स्ट मंथ से। GCC कंट्रीज़ यहाँ पर 6 कंट्रीज़ का समूह है, जिसमें है सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। हम इनसे क्या इंपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील एंड केमिकल्स। फिर यहाँ पर बीमा सुगम की बात की गई है, जो कि यहाँ पर गेम चेंजर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल सर्विसेज। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।